बदलते परिवार भाग 1। बच्चे और माता पिता। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बच्चे के आने से माता पिता की जिंदगी में बदलाव आता है। शनिवार की शाम के 4 बज रहे हैं और बिट्टू मजे से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। तभी अचानक बिट्टू की मम्मी आ जाती हैं। बिट्टू, तुम्हें आज रात को पूरी सब्जी खानी थी ना? हाँ मम्मी। तो जाओ बाजार से सब्जियां ले आओ। मैं तुम्हें सब्जियों की लिस्ट दे देती हूँ। जब तुम छोटे थे तो पापा या मैं सब्जी ले आते थे, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो बिट्टू। तुम्हें धीरे धीरे घर के काम भी सीखने चाहिए। टीवी तुम वापस आकर देख लेना। चलो अब जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है मम्मी, अब मुझे पूरी सब्जी खानी है तो सब्जी तो लानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही। बिट्टू अपनी मम्मी से पैसे, सब्जियों की लिस्ट और थैला लेकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर बिट्टू सब्जियों की दुकान ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे मीनू के पापा दिख जाते हैं। और बिट्टू उनके ठेले के पास चला जाता है। नमस्ते अंकल। खुश रहो बिट्टू, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अंकल, ये रही सब्जियों की लिस्ट। इसके हिसाब से सब्जियां दे दीजिए। मीनू के पापा सब्जियां देने लग जाते हैं और बिट्टू इधर उधर देखने लगता है। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो बिट्टू? अंकल, मैं वो मीनू को ढूंढ रहा था। आज वो दिख नहीं रही। मीनू बस कुछ ही देर में आ जाएगी। वैसे तुम्हें पता है आज मीनू का जन्मदिन है। क्या? मीनू ने तो मुझे बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया ना। वैसे अंकल, जब मीनू पैदा हुई थी क्या तब भी आप यही सब्जी बेचते थे? नहीं बिट्टू, तब तो मैं कहीं और सब्जी बेचता था, पर मीनू के पैदा होने के बाद सब कुछ बदल गया। वो कैसे अंकल? पहले जहां मैं सब्जी बेचता था वहां पर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी और मीनू को अकेले संभालना उसकी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर मैं सब्जी भी बेच सकता था और उसके आसपास घर भी ले सकता था, ताकि मैं काम के बीच बीच में घर जाकर मीनू को संभालने में उसकी मम्मी की मदद कर सकूं। अच्छा, इतने बार बाजार और घर आने जाने से आप तो बहुत थक जाते होंगे अंकल। हाँ, थक तो जाता था, पर मीनू की अच्छे से परवरिश करना ज्यादा जरूरी था। और देखो आज किस तरह वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ाई कर रही है। क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे की देखभाल की है? क्या ये काम मुश्किल होता है? हाँ, ये बात तो है। वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी भी है। हाँ, पढ़ाई में तो उसका मन लगता है। एक बात सोची है अंकल, जब मीनू छोटी थी तो आप उसे खाना खिलाते थे, और देखिए अब वो आपके लिए खाना लेकर आती है। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही बात कही बिट्टू, पर वैसे तो ये बात तुम पर भी लागू हो सकती है बिट्टू। वो कैसे? आज तुम घर के लिए सब्जी लेने आए हो, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे ये काम तुम्हारे मम्मी या पापा करते होंगे। क्या मीनू और बिट्टू की तरह तुम भी अपने मम्मी पापा की मदद करते हो? तुम उनकी मदद कैसे करते हो? अरे हाँ,
मैंने तो ये सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया। ऐसे ही अपने मम्मी पापा की मदद करना बिट्टू। जी अंकल। तभी बिट्टू को याद आता है कि मम्मी ने उसे घर जल्दी आने को कहा था। अरे अंकल, आपसे बातें करते करते मैं तो सब्जियों के बारे में भूल ही गया। मम्मी इंतजार कर रही होगी, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो तुम्हारी सब्जियां। थैंक यू अंकल, ये रहे आपके पैसे। अब मैं चलता हूँ। मैं तो भूल ही गया अंकल, आप मीनू को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर दे देना। ठीक है बिट्टू। बाय अंकल। बाय बिट्टू। सब्जियों का थैला लेकर बिट्टू घर के लिए निकल पड़ता है। सारांश, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह बच्चे के आने से माता पिता की जिंदगी में बदलाव आता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे नई जगह में बसने से होती मुश्किलों के बारे में, शादी के साथ आने वाले परिवर्तन और कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, और आखिर में हम परिवार का पेड़ बनाना सीखेंगे।